Masih सभी का जय मसीह। हाँ मम्मी। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करके इस सभा को हम लोग शुरू करते हैं और धन्यवाद करते हैं सारे लोगों को आज का समय के लिए, जो आप सारे लोगों ने समय से मिलकर ज्वाइन किया है, इसी के लिए सारे लोगों को धन्यवाद, है ना। और आज हम लोग फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं उसकी महिमा और उसकी आराधना करने के लिए। तो हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बोलेंगे। हालेलुया। सब लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, है ना। हम सभी लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, है ना। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु की आज का दिन भर पूरा हम सब लोगों को संभाला प्यारे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन में हम लोगों को संभाल के रखा, कोई परेशानी हानि दुख मुसीबत आने का मौका नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज के सभा को प्रभु, आज के आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्यारे खुदावन। प्रभु इस समय में प्रभु जो भी आज के दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन यीशु राजा कि प्रभु हम जब तक है प्रभु पिता, आप तब तक हमारे साथ रहना, आपकी उपस्थिति में हम लोग आपकी आराधना महिमा करने पाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, आज का जो भी मैसेज सुसमाचार हम लोग के बीच में पौलुस भाई लेके आ रहे हैं प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ उनके जीवन को भी पिता। प्रभु एक अच्छा वचन हम लोग का जीवन में देना प्रभु, आप उनके द्वारा हम लोग से बातचीत करने पाए प्रभु। पिता मैं और हम अपने हर एक भाई बहन को प्रभु, हर एक प्रेयर हाउस के हर एक मेंबर्स को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हमें गाइड करना, हमें लीड करना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। सब लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ एक लोग सुन रहे हैं, दो लोग सुन रहे हैं, है ना, तीन लोग सुन रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने मुंह को खोलकर, है ना, बोलो जय, मिलकर जय बोलकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी हीरी मन में भर दे अपनी प्रिय, तेरे प्रेम की हीरी मन में भर दे अपनी प्रिय, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दिए शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दे शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, तो जय कर जय, तो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु जय जय जय। तेरे लिखित
मत किया, तू ही दाता मेरी किस्मत की आशा, खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तुझे जय, तुझे यीशु की जय, तुझे जय, तुझे यीशु की तुझे जय, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, है ना, कि आज हम सब लोग उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं ना। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय, हालेलुया। और हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन में, है ना, परमेश्वर ने हम सब लोग को एक नया दिन दिखाया है और ये समय दिया कि हम लोग उसके करीब आए, है ना, ये समय दिया कि हम लोग उसके पास आए, है ना। और देखा जाए कि आज का दिन में कितने सारे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे, कितने सारे लोग एक्सीडेंट हो गया, कितने सारे लोग बहुत कुछ, है ना, अलग अलग प्रकार से उनका जीवन, है ना, वो आज का शाम को नहीं, आज का सुबह को नहीं देख पाए होंगे, बट है ना, वी आर स्टिल अलाइव, है ना, हम सब लोग फिर भी हम लोग जिंदा है। चाहे हम लोग कोई भी मुसीबत में चल रहे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम में हम लोग चल रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हम लोग अपना लाइफ में फेस कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम लोग जिंदा है ना। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है ना, कि बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे चीजों में डिप्रेशन में, बहुत सारे लोग को मर्डर कर दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग, है ना, दुनिया दुनियादारी में है, बट स्टिल वी आर इन डिफरेंट प्लेस, है ना। और परमेश्वर ने हम सारे लोगों को, है ना, सुरक्षित रख के रखा है। आप देख सकते हो आसपास में कि इन्वायरमेंट में, है ना, और न्यूज में देख सकते हो, दुनियादारी में देख सकते हो कितने सारे आजकल बहुत सारे चीज हो रहे हैं ना, लोगों को मार दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग, है ना, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसका लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, बट स्टिल परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है ना। सो विल ऑल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, है ना, पर हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, है ना, और उसकी महिमा करेंगे, है ना। सो विल सिंग दिस सॉन्ग, है ना, आप सब लोग ये सॉन्ग आते हैं धन्यवाद के साथ, है ना, स्तुति गाऊंगा, है ना, ये है यीशु, है ना, मेरे खुदा, है ना। विल सिंग दिस सॉन्ग एंड प्लीज जॉइन अस एंड प्रे टू गॉड एंड थैंक टू गॉड एवरीबॉडी, है ना। यस लो। हवा के साथ गाऊंगा, जो मैं खुद करते शुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। हवा के साथ गाऊंगा, जय खुदा का बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तुझने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तुझने मुझे, मांगने करने से ज्यादा मिला मुझे, आबा हरे हो। मांगने से, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आबा। धन्यवाद के साथ के साथ स्तुति अशुभ में जय खुदा
Yes, Jesus. We thank you for everything, Lord. प्रभु हमें मांगने से भी ज्यादा, सोचने से भी ज्यादा प्रभु हमें बढ़ कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभार से ज्यादा मेरा मुझे आभार। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ गाऊंगा है शुक्र खुदा बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा। वैसा अच्छा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरे करके बिना प्रभु ऐसा, सेवा पूरे करके बिना प्रभु ऐसा तो। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है शुक्र खुदा बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति है। सच्चे प्रभु, हमें मांगने से भी ज्यादा, हमने सोचने से भी ज्यादा हमें बढ़कर दिया है प्रभु। पिता, हम सोचते प्रभु कि हमारा जीवन में कुछ नहीं है, हम सोचते प्रभु कि हमारा जीवन बस इतना ही खत्म है। बट लॉर्ड, I tell you, God has a plan for everybody. Everybody, God has a plan for everybody. Even though if you believe or not, but God has a place, open door for you. There is an open door for us, and God is preparing for us. Even though we are in some circumstances, even though we are in some different situation, but still, always, Lord is always with us. He's always by our side, not anyone else. He loved us. He gives us only Son, Jesus Christ. Hallelujah. We thank you for everything, Jesus. प्रभु ने हमारे लिए यीशु मसीह को कुर्बान किया ताकि उस पे जो कुछ भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो द बाइबल सेज है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इफ यू वांट अ इंटरनल लाइफ, जस्ट सरेंडर ऑफ लाइफ टू गॉड। यीशु के हाथों में अपने जीवन को सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु, आई एम नॉट लिविंग माय लाइफ, यू लीड माय लाइफ लॉर्ड, because you created me. I not created everything, Lord. You created us and you are our creator, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything, Jesus. Yes, प्रभु। कभी कभी हमारा जीवन है, हम सोचते हैं ना कि हमें मांगते हैं लेकिन हमें कभी मिलता नहीं। आई विल टेल यू वन थिंग, है ना, कि परमेश्वर ऐसा वो परमेश्वर है
कि हम लोग मांगे या ना मांगे, बट स्टिल ही नोस एवरीथिंग, है ना। उसे पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम लोग जितना मांगते हैं ना, उससे बढ़कर वो हमें देता है। दैट्स आवर गॉड, वो परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। विल सिंग दिस सॉन्ग वंस मोर। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार। यस लॉर्ड, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। यस लॉर्ड, यस, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार। के साथ स्तुति गाऊंगा, खुदा बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। यस, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें योग्यता से बढ़कर प्रभु, मांगने से भी ज्यादा बढ़कर आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। स्टिल, है ना, हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना, कि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है उसकी आराधना करने का, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा एलोहिम, we will give thanks to him. Hallelujah. आराधना, एलोहिम आराधना, अडोन आराधना, यशुआ आराधना, आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना, यशुआ आराधना, आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना, यशुआ आराधना। You are more than enough, Lord. You are more than enough. धन्यवाद हो यीशु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। तू काफी मुझे, तू काफी मुझे, तू काफी है मेरे जीवन में। You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough. Lord. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough. Lord. तू काफी मुझे, तू काफी मुझे, तू काफी मेरे जीवन में। काफी मुझे,
तू काफी मुझे, तू काफी मुझे यीशु। हालेलुया। थैंक यू, प्रेज गॉड। आप सभी लोगों को समय से ज्वाइन करने के लिए और धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, है ना, प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आज का दिन में हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा कर पाए हैं, है ना। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, है ना। और आगे हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए और आगे हम लोग मैसेज में जाएंगे, है ना। तो हमारे बीच में भैया पॉल है ना, हमारे बीच में पास्टर पॉल है ना, जो आज हम लोग को वचन से बातचीत करने जा रहे हैं, है ना। तो हम सब लोग पॉल सर को वेलकम करेंगे, है ना, आज के वचन के लिए। और आगे का समय हम उन लोग को पॉल सर को देंगे। यस सर, आगे का समय आपका। सभी लोग अपने ताली के साथ उन्हें बुला के स्वागत करें, है ना। यस, थैंक यू सो मच। पॉल भैया सुन रहे हैं? यप। Yes, yes. एक मिनट। वन मिनट। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आराधना करने के लिए भाई को प्रभु बहुत आशीष करे। और आपके वचन के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया। आवाज मेरा क्लियर जा रहा है? तो बहुत सुंदर आराधना हुआ। परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किए हैं, आशीष किए हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु का महिमा कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम लोगों के ऊपर किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। तो आइए हम लोग एक परमेश्वर के वचन से एक दृष्टांत को देखेंगे। और आज के समय में बहुत सारा इस दृष्टांत से संबंधित बातें चल रहा है। डालेंगे मत्ती अध्याय 13 24 से लेकर के 30 तक हम लोग पढ़ेंगे और एक एक वचन हम लोग समझेंगे। प्रभु हम लोग से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो यदि आप में से किन्हीं के पास बाइबल है तो इसको निकाल के पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसके अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बोले बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आया?
उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना तो जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिताजी, जी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोग को एक परमेश्वर अपना वचन पढ़ने के लिए और प्रभु इससे बातचीत करने के लिए आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि इसके द्वारा हम लोग बहुत आयत का आशीष पाने पाए। पिताजी, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सभी लोगों को अंत तक जुड़े रहने के लिए और आपका वचन सुनने के लिए सहायता मिले। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग इस वचन को जरूर पढ़े होंगे, सुने भी होंगे और समझे भी होंगे। फिर भी वचन को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि एक बार आप लोग के बीच में बांट सके। तो हम लोग एक दृष्टांत यहाँ पर देखते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत। मुख्य रोल इसमें जो है जंगली बीज है, लेकिन यदि 24 से लेकर के 30 तक हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 2 बीज के बारे में देखते हैं। पहला अच्छा बीज और दूसरा जंगली बीज। 2 बीज के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत को दे करके और हमें और आपको क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अच्छा बीज का काम क्या होता है, बुरा जो खराब बीज जो होता है उसका काम क्या होता है। पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान या मनुष्य के जैसा है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। कोई भी किसान अपने खेत में जंगली बीज बोता है क्या? कोई नहीं बोता है। हर एक लोग अच्छा बीज बोने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा बीज उसमें क्या करें, हम डालें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जानते हैं कि कितना भी अच्छा से खेत का सफाई कर करके कितना भी बढ़िया बीज डालिए, उसमें जंगली बीज आ ही जाता है। उसको बोने का जरूरत नहीं होता है। सही है। यदि खेती किए होंगे या देखे होंगे तो जरूर मालूम होगा आप लोगों को कि हम लोग बहुत अच्छा से जमीन को क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं और उसमें अच्छा से अच्छा बीज हम डालते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। कई प्रकार के बीज होता है, तो उसके बावजूद भी उसमें क्या आता है, जंगली बीज आता ही आता है। गेहूं के समय में आप देखे होंगे कि गेहूं के जैसा ही एक और, उसको हम लोग बन गेहूं बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। सेम दिखने में गेहूं जैसा ही लगेगा, लेकिन उसमें फर्क नहीं रहेगा। वो उसमें मैं एक इसका फोटो लेकर के रखा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट
इसमें स्क्रीन शेयर हो सकता है ना? ओके, बीज को एक दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा जिसके कारण से थोड़ा मिल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा फोटो होने के कारण भी थोड़ा प्रयास करते हैं। एक सेकंड, नहीं ये दूसरा चीज है। एक सेकंड, मेरे पास वो है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है खोजने में। हाँ मिल गया। यस, ग्रुप में अभी डाल देंगे। फिर प्रेयर हाउस है ना, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। शेयर स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? सब लोग देख पा रहे हैं इस बीज को? ये जो गेहूं के साथ में जंगली बीज होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें फर आ गया है तो पता चल रहा है कि ये क्या है, जंगली है। लेकिन जब तक इसमें फर नहीं आता है तब तक सेम जिस प्रकार से गेहूं रहता है उसी प्रकार से ये भी रहता है। तो इसी प्रकार से हर बीज का एक अपोजिट जंगली बीज लगभग होता है। तो अब स्क्रीन हट गया, स्क्रीन शेयर। ओके, तो ये थोड़ा सा दिखाए नमूना कि इस प्रकार से क्या होता है, जंगली बीज होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर क्या बता, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है। इस दृष्टांत से बताना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि कुछ सांसारिक बातों को लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं
बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मैंने पहले क्या बोला कि जंगली बीज कभी बोया नहीं जाता है। कभी किसी को देखें किसी दूसरे के खेत में जाकर के जंगली बीज बोते हुए? कोई नहीं बोता है। जंगली बीज बोने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे, ठीक ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, ठीक ना। लेकिन उसके क्या करेंगे? सत्य को नहीं मानेंगे। वो भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में क्या करेंगे? आएंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि वो सब जो किसान है बीज को बो करके चला गया और उसका जो विरोधी, कौन सा शब्द दिया हुआ है? शत्रु। उसका शत्रु आ करके और क्या कर दिया? जंगली बीज बो करके चला गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी जंगली बीज नहीं बोता है। उसके बाद इसमें आगे पढ़ते हैं, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। जो अच्छा बीज था उसके साथ जंगली बीज भी क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सदा इसमें, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, किसी जो खेत का स्वामी है, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? यहाँ पे जो खेत का उसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने स्वामी से जाकर के इस बात को क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि स्वामी, अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोए थे क्या? खराब बीज बोए थे? इस प्रकार से वो क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे वहां पे स्वामी ने क्या जवाब दे रहे हैं? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। यहाँ पे जो स्वामी है खेत का, उससे आकर के गृहस्थ पूछ रहा है कि जंगली बीज निकल गया है, उसको क्या हम उखाड़ करके फेंक दे? तो वहां पे स्वामी क्या बोल रहे हैं कि उसको अभी फेंकने का, उखाड़ के जरूरत नहीं है। उसको दोनों को क्या करने दो? एक साथ बढ़ने दो। क्यों? क्योंकि यदि अभी जाकर के हम उसको काट के हटाने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जो अच्छा फल है वो भी उसके साथ कट सकता है। इसलिए यहाँ पे स्वामी क्या बोल रहे हैं कि उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए क्या करो? गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो। हालेलुया। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? अब ये जो दृष्टांत है, इससे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या उस खेत के बारे में बता रहे हैं कि खेत में आकर के शत्रु जंगली बीज बो करके चला गया? उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर में अच्छा से अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा वचन, अच्छा से अच्छा सुसमाचार सुनाने का क्या करते हैं? कोशिश करते हैं और हम लोग सुनाते भी हैं।
लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं वो क्या करते हैं कि उसमें परमेश्वर के वचन को उलटफेर करके, ठीक ना, झूठी शिक्षा को लेकर के उन लोग के बीच में आ जाते हैं। हम और आप जाकर के उसको प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण सुसमाचार सुना देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्या किया, इस पृथ्वी पर आया, पापियों के लिए क्या हुआ, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर आने वाला है। उसके बीच में बहुत प्रकार के गड़बड़ करने वाली बात क्या करते हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, झूठे प्रचारक लोग हैं, जो अच्छा बीज डाला हुआ है लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, उसमें जाकर के वो लोग क्या करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा विश्वास करने वाले लोग भी सोशल मीडिया पर देख देख करके क्या हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है ना। कई एक प्रकार के बात है, लोग जिस प्रकार से अभी हम लोग बात को देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग को आराधना किस दिन करना चाहिए। जनरली लोग संडे को क्या करते हैं, प्रभु के लिए विश्राम दिन को मानते हैं, और कोई ऐसा अलग अलग प्रकार के शिक्षा लोग लेकर के आते हैं कि क्या करना है, शनिवार को आराधना करना है, और बहुत प्रकार के बात लेकर के लोग क्या करते हैं, झूठी शिक्षा को लेकर के आते हैं कि माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इस प्रकार से कई एक प्रकार हम लोग देख रहे हैं, झूठे शिक्षा लोग लेकर के और आ जाते हैं। और जो नए नए विश्वासी लोग होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको लोग कंफ्यूज कर देते हैं, जिसके चलते वो लोग को समझ में नहीं आता है कि हमको किस दिन आराधना करना चाहिए और कौन सा बात में विश्वास करे, कौन सा बात में विश्वास नहीं करे। वचन में लिखा हुआ है, बहुत सारा ऐसा वचन है जो उसको यदि अपने जीवन में आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो आपका जीवन खराब हो सकता है। जिस प्रकार से एक वचन में मतलब लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, विश्व के ऊपर रौंद सकते हैं, जा सकते हैं, हमको कुछ हानि नहीं होगा। सांप को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करते रहे, जाके बिच्छू पर अपना पैर को चढ़ाते रहे, सांप को पकड़ते रहे, उन्हें काटेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने वचन में भी बोला है कि सांप की नाई चतुर बनना है और कबूतर की नाई भोले। तो समय समय पे हमको क्या होना है, अपडेट होना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को लेकर के आ जाते हैं। ये कब होता है, जब शत्रु को एक समय मिलता है, मौका मिलता है। बहुत जगह पे हम लोग तो अभी इतना पास्टर लोग या हम ही बोलिए इतना लोग बिजी हो गए हैं कि विश्वासी लोग बुलाते रह जाते हैं प्रार्थना के लिए, हम लोग नहीं जा पाते। सबसे बड़ा हम लोग का गलती है। जब वो नहीं, हम लोग नहीं वहां पे जा पाते हैं तो दूसरा लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग आकर के समय देते हैं। जब समय देते हैं तो उनके पास सही शिक्षा मतलब लेकर के आएंगे लोग, या गलत शिक्षा लेकर के आएंगे। विश्वासी तो नया है, उसको पता ना है नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। हम संडे में जाते हैं चलाने के लिए चर्च, तो हर संडे को लोग नया नया बात लेकर के आते हैं कि मोबाइल में देख रहे थे, ऐसा एक पास्टर प्रचार कर रहे थे कि यदि प्रभु के पीछे चलना है तो अपना पूरा माता पिता को छोड़ना है, पत्नी को छोड़ना है, सबको छोड़ देना है, प्रभु के सिर्फ प्रभु को ही मानना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहने का ये मतलब नहीं है कि आप माता पिता को छोड़ दीजिए, अपने बीवी को छोड़ दीजिए, आप जाकर के मतलब संन्यास ले लीजिए। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रथम स्थान प्रभु को देना है, लेकिन पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, अपने परिवार को छोड़ने के लिए नहीं बोला है। ऐसा कहीं भी वचन में नहीं लिखा हुआ है। तो समझने का क्या है, जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आप प्रथम स्थान पत्नी को नहीं देना है। मतलब जैसे संडे के दिन में क्या होता है, कोई घर पे मेहमान आ गए तो
हम लोग प्रथम स्थान किसको दे देते हैं? अरे आज मेहमान आ गए हैं, वो बहुत दिन के बाद, आज संडे नहीं जाएंगे। इस बात के लिए प्रभु क्या बोलते हैं कि क्या करना है? अपने माता पिता को मतलब छोड़ना है, यदि प्रभु से हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको छोड़ देना है, उससे अलग होने के लिए प्रभु बता रहे हैं। अलग होकर के हम क्या करें? प्रभु के लिए समय निकाले। बहुत सारे लोग घर में सोचते हैं फास्टिंग प्रेयर के बारे में, बहुत लोग कंफ्यूज है। हमको लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि हम फास्टिंग रखे हैं, कैसे फास्टिंग मतलब होता है, कितना दिन का फास्टिंग होता है। बहुत लोग मतलब सुनते हैं कि फास्टिंग होता है तो 21 दिन का होता है। यीशु मसीह 40 दिन का किया तो हमको भी 40 दिन करना पड़ेगा। बहुत सारे बातों में लोग क्या है? कंफ्यूज है। तो वो लोग को हम क्या करते हैं, एक 10 मिनट 15 मिनट समय लेकर के बताते हैं कि फास्टिंग कोई एक प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का किया तो जरूरी नहीं कि हम 40 दिन का करें, और लोग 21 दिन का कर रहे हैं तो हम 21 दिन का करें। तो प्रभु आपको किस प्रकार से अगुवाई करते हैं, प्रभु किस प्रकार से आपको बोझ दिए हुए हैं, कितना दिन का आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लोग इतना भी पूछते हैं कि पानी पी सकते हैं नहीं, चाय पी सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम मतलब बता देते हैं। उपवास के विषय में बहुत लोग पूछते हैं तो थोड़ा सा बताना चाहते हैं। एक शब्द में हम बताए तो प्रभु जिस प्रकार से आपको अगुवाई करता है, आप प्रभु के लिए किस प्रकार से उपवास करना चाहते हैं। 1 दिन का करना चाहते हैं, 2 दिन का करना चाहते हैं, 3 दिन का करना चाहते हैं, 1 सप्ताह का करना चाहते हैं। वो प्रभु के साथ आपका पर्सनल क्या होना चाहिए? वासा होना चाहिए। किसी के कहने पर नहीं कि हाँ वहां 3 दिन का चल रहा है प्रार्थना तो हम जाके क्या करेंगे, 3 दिन करेंगे। फलाना पास्टर या फलाना विश्वासी 21 दिन का किया तो हमको भी करना है। वो ऐसे देखा देखी नहीं करना है। आप प्रभु के साथ क्या कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु हम कितना दिन का रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अभी के समय में, अभी के पीरियड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 40 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर फास्टिंग है, शाम को खाना खाएंगे एवरीडे, प्रतिदिन। बहुत सारे लोग उसी में है कि क्या है, हम लोग कभी भी इससे पहले अभी तो हम लोग का भी चलन चल गया तो थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि चलो और लोग कर रहा है तो हमको भी वैसा ही करना है। लेकिन ऐसा करना गलत है। आप प्रभु के साथ किस प्रकार से वासा को बांधते हैं, प्रभु के लिए आप क्या किस प्रकार से उपवास रहना चाहते हैं। सिर्फ पानी पी करके रहना चाहते हैं कि बिना पानी का, या चाय पी करके रहना चाहते हैं, या शाम को खाना खा करके, किस प्रकार से वो आपका पर्सनल प्रभु के साथ क्या है बातचीत है। वो मेरे और आपको कहने से उपवास कभी नहीं रखिए। किसी से ये नहीं पूछिए कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आप प्रभु से बात करिए, प्रभु के ऊपर आप समर्पित होइए कि प्रभु हम आपके लिए इतना दिन, 1 दिन भर नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे। तो पर्सनल आपका क्या है, प्रभु के साथ मैटर है, ठीक ना। तो हम लोग वचन में क्या देख रहे थे कि झूठी शिक्षा लोग लेकर के आते हैं, ठीक ना, कि माता परमेश्वर है तो पिता परमेश्वर है तो पुत्र परमेश्वर है। एक बात हम लोग को समझ लेना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक है। तीनों का कार्य अलग है लेकिन तीनों क्या है, एक है। उदाहरण के तौर पे यदि दे तो आप एक सेव आप लेते हैं, उसमें 3 बातें देखने के लिए मिलता है, 3 चीजें। सेव का एक छिलका हो जाता है, उसके अंदर एक बीज रहता है, और एक मेन सेव जो होता है उसमें 3 भाग है लेकिन तीनों मिलाकर क्या है, एक है, सेव है। उसी प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, तीनों एक है। और तीनों अलग अलग समय में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। जिस प्रकार से आज मेरे यहाँ एक क्लास था, उसमें इस बात को हम बता रहे थे। यूहन्ना 1 में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे तो उससे पहले परमेश्वर को बातचीत करने का तरीका अलग था। यीशु मसीह आएंगे तो स्वयं परमेश्वर बातचीत किए। यीशु मसीह के जाने के बाद हम लोग के पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं। तो बहुत सारे झूठी क्या है, शिक्षा है। और दूसरा बात जो हम बताए, झूठा शिक्षा आने का जो रीजन है, हम और आप क्या करते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण दूसरा लोग क्या करते हैं, उस जगह पे आकर के समय को जैसे तैसे देते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि जब वो परमेश्वर ने पूरा जब सृष्टि किए, उत्पत्ति 1 का 1 से लेकर के नीचे जितना पढ़ते हैं, पर वो हर दिन अच्छा बनाया, कोई दिन खराब नहीं है। हर दिन प्रभु ने बनाया और हर दिन अच्छा है। हम लोग जो एक गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम जिस दिन गाते हैं उस भजन को, हर दिन अच्छा है, ठीक ना। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या देखे कि वहां के स्वामी क्या बोले, स्वामी बोले कि दोनों को क्या करने दो, बढ़ने दो। अंत के समय में सबसे पहले किसको काटा जाएगा? जंगली बीज को। हम लोग को खेत में जब धान बोते हैं, धान चावल के लिए, तो उसमें एक और आता है झरना जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार से धान रहता है उसमें कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जो जंगली रहता है उसको झरना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। उसमें से इतना बड़ा बड़ा एथी निकला रहता है, क्या बोलते हैं, सुई जैसा, उसको टूसा जैसा मतलब निकला रहता है, ठीक है ना। उसको भी लोग क्या करते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जंगली बोला जाता है। वो क्या होता है, अगर पकने से पहले यदि उसको आप नहीं काटिएगा तो फिर खेत में क्या होता है, वो गिर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो स्वामी है क्या बोल रहे हैं कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से क्या कह दूंगा, पहले किसको काट डालो, जंगली बीज को काट डालो, ठीक ना। उसके बाद अच्छा बीज को क्या करना, काटना, ठीक ना। तो इस वचन से हम लोगों को ये सीखने के लिए मिलता है कि अभी के समय में हो सकता है कि हम आपको बता रहे हैं कि गलत गलत शिक्षा लोग लेकर के आ रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात को बताएंगे, 5 मिनट मेरे पास, 4 मिनट समय है, इसमें हम समाप्त करेंगे। हम और आप एक दूसरे को अलग अलग नजरिया से देखते हैं। हो सकता है कि आपका जो विश्वासी है, आपका जो पड़ोसी है, वो आपके नजर में हो सकता है कि उसके पास गलत शिक्षा है, यह प्रभु के राह पर नहीं चलता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेकर के चलते हैं रोमन कैथोलिक में हम लोग जानते हैं गलत शिक्षा है, ठीक ना। लेकिन उसको हम लोग खत्म करने का कोशिश ना करें। इस प्रकार से यहाँ पे गृहस्थ क्या बोल रहा था कि स्वामी हम इसको जाकर के क्या काट डालें, स्वामी क्या बोला, नहीं, प्रभु आपसे और हमसे बोल रहे हैं कि हम और आप कोई काटने वाले नहीं हैं, हम और आप कोई न्याय करने वाले नहीं हैं। प्रभु क्या करेंगे, उनका न्याय करेंगे, दोनों को एक साथ बढ़ने दीजिए, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, यदि आप उसको आप कुछ रोक टोक नहीं करते हैं, ठीक ना, आप उसको बढ़ने देते हैं, यदि आप उससे कुछ हुज्जत करते हैं या कुछ उल्टा सीधा बात करते हैं प्रभु का वचन लेकर के, तो हो सकता है कि वो प्रभु से भी क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। अभी हम लोग का एक परिवार मिला हुआ है इधर दीघा रोड बालू पे, तो वो लोग रोमन कैथोलिक से थे, उनके घर में सब कुछ है, पूजा पाठ करने वाला, मूर्ति पूजा, हर चीज है, लेकिन उनके पास जाने का मौका मिला हम लोगों को, परमेश्वर के वचन से बताए, ठीक ना। उन लोग उसको जाकर के हम लोग यदि भला बुरा बोल देते कि आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, नशा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, खराब हैं, तो जैसे बुरा अगर बात उनको बोल देंगे कि आप नरक में जाइएगा या प्रभु अपने बहुत प्रकार के यदि बात उसको हम बोल देते तो क्या हो जाता, प्रभु से भी दूर हो जाता। तो हमारे पास यदि अच्छा बीज है तो उसको अच्छा बीज डालने का कोशिश करना है, उसके अंदर खराब बीज हमको निकालने का कोशिश नहीं करना है। अच्छा बीज जाएगा तो ऑटोमेटिक बुरा बीज क्या होगा, निकल जाएगा। अभी वो क्या हो गए, रोमन कैथोलिक में थे, उस चर्च में जाते थे, अभी हम लोग के संगति में वो आ गए, तो उनको क्या हुआ, एक मौका मिला सही रीति से प्रभु को जानने का, सही बीज उनको अब जाकर के मिला। यदि उनको जाकर के हम कुछ भला बुरा बोलते तो प्रभु से वो हमेशा के लिए दूर हो सकते थे, ठीक ना।
तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग तुरंत क्या करते हैं, कोई गलत शिक्षा ले रहा है या गलत राहों पे चल रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी उसको क्या करें, हम समझा करके वचन से उसको बदल दें। लेकिन मेरे इच्छा के अनुसार मतलब नहीं हो सकता है। हम लोग का एक ही काम है, अच्छा बीज उनके अंदर में डालना, ठीक ना। जंगली बीज काटने का हम लोग का काम नहीं है। प्रभु बदलने वाला है तो जरूर प्रभु क्या करेगा, उनके जीवन को बदलेगा। यदि हम अभी उनको काट डालने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसके साथ उसके जीवन में कुछ अच्छाई भी होगा जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभु के तरफ फिरने का एक मौका होगा, वो भी मौका क्या करेगा, खो बैठेगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग एक मुख्य वचन यही देखें और लास्ट में पढ़े कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए इकट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। हम लोग जानते हैं कि जब खेत में कोई विरोधी भी जंगली बीज नहीं डाल सकता है तो हम लोग गलत शिक्षाओं को लेकर के किसी के भी बीच में नहीं जाना है। बाइबल में जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसको हम लोग उलट फेर करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 7 बार ताया हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमको इसमें पढ़ने में हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, समझने में गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं है। तो इसलिए इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, और सही बीज और जंगली बीज पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। कि आप वचन जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। हम लोग कहीं मीटिंग सीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जरूर वहां पे सुनना है, लेकिन सुनने के बाद हमको क्या करना है, उसको मिलाना है कि हाँ वचन से है या नहीं। तो प्रभु हर दिन को अच्छा बनाए हैं, ठीक ना। प्रभु हम लोगों को आजाद किए हुए हैं। हम लोग प्रभु के साथ जिस प्रकार से रिश्ता बना करके रखेंगे उसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, और इसी बात को बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे भाई को सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं। यस, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग महान परमेश्वर, अनुग्रह कार्जित पिताजी, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, फिर से रात्रि के वक्त में आपके चरणों के निकट में आते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के पिता परमेश्वर वर्शिप करने के लिए भाई को आपने अनुग्रह किया और मुझे वचन बताने के लिए अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने पिता परमेश्वर बहुतायत का आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हम लोग अपने जीवन में हमेशा उतारे और उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को बिताने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। महान परमेश्वर, हम लोग के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत प्रकार के कठिनाई समस्या आते जाते रहेगा पिता परमेश्वर, लेकिन आपके ऊपर विश्वास कभी हम लोग का कमजोर नहीं होने पाए। महान पिताजी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते महान परमेश्वर। इसमें जुड़े हुए हर एक जनों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जिनके कोई किन्हीं के भी जीवन में पिता परमेश्वर कोई समस्या या बीमारी या टेंशन मुसीबत कुछ भी है प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञानी हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग का भला संगा रखें, ताकि हमेशा आनंद और खुशी के साथ प्रभु आपकी महिमा और आराधना कर सके। महान पिताजी, इसी प्रकार से पिता परमेश्वर प्रतिदिन हम लोग को पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, एक संगति करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए, और हर एक रोकने वाले आत्मा को, हर एक बाधा डालने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। सारे पिता परमेश्वर जनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के रात्रि में मिट्टी